साथियों सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जी सूट से रिलेटेड कि जो स्कूल एडमिन्स हैं किस तरीके से बच्चों का यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सभी के एडमिन्स बन चुके हैं और आपको जल्दी ही शायद आज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मैं बात करता हूं कि सबसे पहला हमारा जो मोटो है कि बच्चों से डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसे अपलोड करना है। तो अपलोड किस तरीके से आप कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में सबसे पहले लॉगिन करना है आपको। क्रोम पे कर सकते हैं आप admin.google.com। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी होगा, जैसे हमारा है केवी जमालपुर admin.182/KBS.RO-Patna.in। इसको क्लिक करेंगे हम। ओपन होगा पासवर्ड डाल के। जब ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने विंडो आएगा। विंडो में आपको एडमिन एज ए एडमिन दो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की और एक यूजर्स की। आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं और यूजर्स में उस क्लास के अंदर बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हम चलेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपको बनानी है तो एक स्लाइड है। स्लाइड में जैसे हम जाएंगे अभी कि AC1 के अंदर जाएंगे हम, असिस्टेंट कमिश्नर 1 के अंदर हम जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका स्कूल्स का डेटा आएगा कंप्लीट। क्योंकि मेरा केवी जमालपुर है तो मैंने जमालपुर पर क्लिक किया। जमालपुर के अंदर हमने काफ़ी सारी क्लासेस का बनाया हुआ है और इस तरीके से तो स्टूडेंट के सामने यहाँ एक प्लस साइन आता है जो यहाँ छुप गया है, उस पर क्लिक करके आप क्लासेस को बना सकते हैं। तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए क्लास क्रिएट करना स्टूडेंट के, पहले मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट सामने एक प्लस का साइन होता है। प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला आपको क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आएगा। इसमें आपका क्लास का जो नेमिंग होगा, जैसे मैंने किया हुआ है सेकंड बी ब्रैकेट में 2020-21, इस तरीके से आप कोई सी भी क्लास का कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट करना है, क्रिएट वाले पे टिक लगाना है। क्रिएट करने के बाद में क्लास का बन जाता है। आपने जो क्लास बनाई सेकंड भी वो बन जाती है। रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आपको दिखाई नहीं देती है उस समय तो उसके बाद हम यूजर्स पे जाते हैं। जैसे हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब हम यूजर्स पे जाएंगे। यूजर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी क्लास, मान ली सेकेंड ए हमने किया था, सपोज दैट सेकेंड ए हमने यूनिट बनाई हुई है, इसके अंदर हम बच्चों को डालेंगे तो इस तरीके का कुछ खुलेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूज़र होगा वो हमें मैनुअली डालना है। मैनुअली इसलिए डालना है कि हमें बल्क अपलोड जब करेंगे तो एक पाथ मिलेगा उसके लिए। इस नेक्स्ट हम चलेंगे तो बल्क आपका डेमो 1 2 3 4 ये फर्स्ट यूज़र बनाएंगे मैनुअली। और इसका हमने दे दिया डेमो, जैसे फर्स्ट नेम है डेमो डॉट एनरोलमेंट आईडी एडमिशन नंबर है उसका 1234, तो डेमो डॉट 1234@KVS.RO-Patna.in ये बन जाएगा। ऐड यूज़र न्यू यूज़र कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम जब चलेंगे तो इसको डन करना है। डन करके बाद आपका जो ये जो हमने बताया था डेमो 1234 का आईडी बन चुका है, ईमेल एड्रेस बन चुका है। अब यहाँ हम जाएंगे नेक्स्ट पे डाउनलोड यूज़र। चूँकि हमें पाथ लेना है, एक सीट डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड यूजर्स पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो हमें टिक इस पे रखना है, ये वाला और ये वाला। भूल के भी इन दोनों पे मत रखना, इन दोनों पे नहीं रखना है। नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो इस तरीके से कुछ होगा। नेक्स्ट में जाने के बाद हम जो यूज़र डाउनलोड किया था हमने उसको नेमिंग डेस्कटॉप पे या जहाँ भी सेव कर लेंगे। तो इस तरीके की हमारे पास CSV फाइल जो होगी वो डाउनलोड होगी। इसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, इसको डिलीट मार देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को रखना है,
बाकी सब को डिलीट मार देना जितना भी होगा, जहाँ तक फॉल्स होगा, फॉल्स या ट्रू होगा वहाँ तक हमें ये रखना होगा। अब यहाँ मेरे पास रखा मैंने लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन जो पाथ है आपका रिक्वायर्ड है वो, और चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट हो। चूँकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो एक ही पासवर्ड आपने दे दिया तो बच्चे भूल नहीं पाएंगे उस पासवर्ड को, चेंज का ऑप्शन नहीं है उनके लिए। टीचर्स के लिए ट्रू होता है और बच्चों के लिए फॉल्स होगा। इस तरीके से हमारा जो जितना भी डाटा डालेंगे इस लिंक में वो जाएगा। अभी हमारे पास अवेलेबल फाइल थी एक्चुअल में इस क्लास की सेकंड ए की, तो हम उस फाइल को जब खोलते हैं मैनुअली हमने हमारे टीचर से इस तरीके का डेटा लिया है, एक्सेल उनको प्रोवाइड करवाया है, इस तरीके का डेटा लेके हम इसको कॉपी करेंगे कंप्लीट को, तीनों को, क्योंकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेल एड्रेस जो हमने बनाया उसको दिया है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद का पेस्ट वैल्यूज़ करेंगे जो CSV फाइल हमने डाउनलोड की थी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट वैल्यूज़ करेंगे। पेस्ट वैल्यूज़ कर बाद में आपका कुछ इस तरीके का जो आपका पाथ होता है, ये पाथ है और ये फॉल्स है, ये सभी में हमको कॉपी पेस्ट कर देना है। और पासवर्ड जो हमने यहाँ मैनुअली डालेंगे हम, तो पासवर्ड हमने डाला हुआ है, पासवर्ड को पासवर्ड ही डाला हुआ है, तो ये सभी बच्चों का इक्वल रहेगा ये। तो इस तरीके से हमने ये हो गया आपका। अगर बाई चांस आदित्य है, आदित्य क्या, आदित्य सान्याल है, इसका सान्याल नहीं होता बाई चांस, सेकंड लास्ट नेम नहीं होता, तो हम आदित्य को ही इसमें डाल देंगे, तो क्योंकि सेकंड नाम की एंट्री लास्ट नेम की बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। अब हम ये वाला जो हमने बनाया था डेमो, चूँकि इससे हमें ओनली पाथ लेना था, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कहाँ से करेंगे वो नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे मोर पे जाके डिलीट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है इसलिए इसको डिलीट मार देंगे। नेक्स्ट, डिलीट मारने से पहले ये सारे कॉलम आपको टिक करने होंगे और इस फोटो के नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है उसे कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। अब आपका ये ब्लैंक हो जाता है। फिर उसके बाद हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, बल्क अपडेट यूजर, जो हमने CSV फाइल बनाई थी उसको यहाँ अपलोड करना है। कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ हमें अटैच फाइल पे जाना है, अटैच CSV फाइल जो हमने पहले बनाई थी, इस पे जाएंगे तो हम अटैच करेंगे जो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है ऑलरेडी। अटैच करने के बाद में ये अटैच हो गया आपका। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम। अटैच होने के बाद, अब अटैच तो हमने अपलोड कर दिया, उसको रिफ्रेश करने के बाद आपके सारे जितने भी हमने अपलोड किए थे सारे यूजर्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के बच्चों के क्लास वाइज, सेक्शन वाइज यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल पहली टास्क हमारी यही है, उसके बाद जब नेक्स्ट फर्दर हम चलेंगे तो इसी तरीके के वीडियो आपको भेजते रहेंगे, आप उनकी हेल्प से अपने स्कूल का आईडी या यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।